चलो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। ख्याति चौधरी हैज ऑल्सो ज्वाइंड। अतुल्य जोसेफ। चलो, लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? सब सो के आ रहे लगता है आज। अब ये मेघा कौन है? मेघा हेतवी पटेल। रिया। हैं? रिया। रिया। रिया रिया। रिया, ओके। रिया परमार। यस सर। चलो ठीक है। सो पिछली क्लास में हमने क्या देखा था? हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में कुछ बातें करी थी। आप सबको इलेक्ट्रिकल एनर्जी पता चल गई, वर्क डन पता चल गया, पावर पता चल गया। यहां तक सबको क्लियर हो गया? यस सर। वेरी गुड। आज हम पढ़ेंगे कि हम डोमेस्टिक में जो हम घर में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज करते हैं उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। आज मैं आपको वो बताऊंगा, तो बहुत ध्यान से आपको सुनना है। हाउस होल्ड में हम कमर्शियली जो एनर्जी का यूज करते हैं, हमारे घर में जो लाइट बिल आता है ना, और वो लाइट बिल कैसे निकालते हैं, कमर्शियली वो यूनिट्स कैसे मेजर करते हैं, वो सब हम आज सीखेंगे। ठीक है? तो कमर्शियल यूनिट सर। ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यस, कौन बोल रहा है? सर स्क्रीन प्रेजेंट की आपने। स्क्रीन, एक मिनट। अच्छा हुआ मेरे को याद करा दिया आपने, वेरी गुड। कौन है ये? बहुत अच्छी बात है। करीना चौधरी। करीना चौधरी। यस, अब स्क्रीन सबको दिखाई दे रहा है? नो सर। अभी नहीं दिख रहा? नो सर। हम्म। Now see, now it is visible. यस सर। Okay. यस सर। So today we are going to learn commercial. मैं थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर देता हूँ। Commercial unit of electric energy. Maybe this is the last topic of this chapter. इस टॉपिक के बाद आपका इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट कवर हो जाएगा, और फिर फ्रॉम द कमिंग नेक्स्ट क्लासेस वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर। आप लोग सबको होमवर्क करते रहना है परफेक्टली, है ना? काफ़ी टाइम से हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं और हमने बहुत डीपली इसको पढ़ा है। तो जितना भी होमवर्क मैंने सब दिया है अभी तक का, सारा आपका रिकॉर्ड आपकी नोटबुक में होना चाहिए। स्कूल खुलने से पहले आपके सारे नोट्स, जितने भी न्यूमेरिकल्स है, जितनी भी थ्योरीज हैं, वो सारी आपकी नोटबुक्स में प्रॉपरली लिखी होनी चाहिए। सो कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। सो जनरली जब हमारा लाइट बिल आता है तो हम देखते हैं लाइट बिल पे कि हमारा लाइट बिल इतने यूनिट्स आता है ना। सपोज करो 50 यूनिट्स। आप बिल पे देखना, कभी भी लाइट बिल आप देखो उठा के,
तो उसमें यूनिट्स कंज्यूम लिखे होते हैं कि आपने पूरे मंथ में या पूरे 2 मंथ में जिस हिसाब से आपका लाइट बिल आता है आपने कितना कंज्यूम किया। सपोज करो आपने 200 यूनिट्स कंज्यूम किए, है ना। अब ये यूनिट्स यूनिट्स करके जो हम यूज करते हैं, ये यूनिट्स होता क्या है एक्चुअली में? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस यूनिट्स? यूनिट्स से आप लोग क्या समझते हो? सपोज कर रहा हूँ हमारा लाइट बिल जब आता है तो हम लाइट बिल जब देखते हैं तो उसमें लिखा होता है कि भैया आपने पूरे महीने में इतने यूनिट्स का इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया, और उनका कुछ यूनिट का रेट होता है, जैसे 1 यूनिट का उनका कुछ प्राइस होता है। अब वो एरिया टू एरिया डिपेंड करता है, आपके एरिया में क्या चार्ज है वो मेरे को नहीं पता। हमारे एरिया में वो चार्ज है 1 यूनिट का 5 to 6 रुपीज़ वेरी करता है। सपोज करो 6 रुपीज़ ले लेता हूँ, 6 रुपीज़ 1 यूनिट का चार्ज है। तो अगर मैं 200 यूनिट मैंने कंज्यूम किया तो मेरा लाइट बिल कितना हो गया? मेरा लाइट बिल हो गया 1200 रुपीज़। मेरा लाइट बिल कितना हो गया? 1200 रुपीज़। इस तरह से हम लाइट बिल के कैलकुलेशन करते हैं। आज हम पूरा डिस्कशन इसी पे करेंगे। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। कोमल चौधरी हैज ऑल्सो ज्वाइन द मीटिंग। अरे भाई सबको समझ तो आ रहा है ना? आवाज तो आ रहा है ना मेरा? यस सर। वेरी गुड। तो आज का जो टॉपिक है वो बिल्कुल आपके प्रैक्टिकल लाइफ में आप देखोगे, और आज आपको मैं ये पढ़ा दूंगा कि आपको अपना लाइट बिल कैसे कैलकुलेट करना है। फिर सब लोग अपने घर का लाइट बिल कैलकुलेट करके मुझे बताएंगे, ठीक है? चलो, तो जो हम ये टर्म यूज करते हैं यूनिट, यूनिट का मतलब होता है 1 यूनिट मीन्स 1 किलोवाट इंटू आवर। 1 यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट। 1 यूनिट मीन्स 1 किलोवाट आवर। वन यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट इंटू आवर, है ना। इतना मैंने एनर्जी कंज्यूम किया। अगर मैं कभी बोलूँ ना कि मैंने 1 यूनिट का एनर्जी कंज्यूम किया, तो 1 यूनिट का एनर्जी कंज्यूम किया मतलब मैंने 1 किलोवाट आवर जितना एनर्जी कंज्यूम किया। चलो अब इसको वॉट में चेंज करते हैं। किलोवाट को वॉट में कन्वर्ट करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 10 की पावर 3 वॉट, 1000 वॉट। आवर को सेकेंड्स में कन्वर्ट करो तो 1 आवर में कितने मिनट्स होते? 60 मिनट्स। और 1 मिनट में कितने सेकेंड होते? 60 सेकेंड्स। सो वॉट इनटू सेकेंड you will get joule. This much joule of energy you have consumed. Heer Patel has also joined. So यहाँ पे आपकी एनर्जी किस में आएगी? जूल्स में, ठीक है। सो यू कैन सी दैट दिस विल बी इक्वल टू 36 इंटू 10 की पावर कितनी हो गई? 3 4 5। 10 की पावर 5। वॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ? जूल अपॉन सेकेंड। जूल अपॉन सेकेंड इनटू सेकेंड। सो यू कैन सी दैट सेकेंड से सेकेंड कैंसल हो गया। You will get the energy in joules, or you can also write this is equal to 3.6 into 10 की power 6 joules. This is your 1 unit. You can also say this as 1 kilowatt hour. कई बार एग्जाम में डायरेक्टली इस पे क्वेश्चन आ जाता है, how many joules of energy are there in 1 unit? So you can write 3.6 into 10 की power 6 joules. कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, how much energy is present in 1 kilowatt hour? How many joules of energy is present in 1 kilowatt hour? So you can write 3.6 into 10 की power 6 joules. So this relation is very important from your exam point of view.
ठीक है। यस सर। चलो अब आपके घर में क्या क्या चीजें हैं, सबसे पहले हम जैसे घर का हमें कोई बिल निकालना है तो हम उस बिल को कैसे निकालते हैं वो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। सपोज करो एक घर है, उस घर में क्या क्या है। हाउस होल्ड यूजेस द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। पहले तो उस घर में रेफ्रिजरेटर है, सबके घर में फ्रिज तो होता ही है ना। यस। अब रेफ्रिजरेटर का आपको Yes. रेटिंग दिया हुआ है, वेरी गुड। रेफ्रिजरेटर का सपोज करो आपको रेटिंग दिया हुआ है 400 वॉट्स। क्या रेटिंग दिया हुआ है? 400 वॉट्स। मतलब वो 400 वॉट्स एनर्जी कंज्यूम करता है। रेफ्रिजरेटर कितनी पावर खाता है आपकी? 400 वॉट। अब मैंने इस रेफ्रिजरेटर को कितने घंटे चलाया? रेफ्रिजरेटर आपके कितने घंटे चलता है घर में, बताओ? पूरा दिन चलता है सर। पूरा दिन चलता है। सो आई कैन राइट हियर 24 आवर्स। चलो और आपके घर में क्या होता है? दूसरा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लेते हैं, टीवी। टीवी। अच्छा, टीवी कितना पावर खाता है आपको पता है? किसी को पता है टीवी कितना पावर कंज्यूम करता है? कौन बताएगा? टीवी भी लगभग 400, 200 300 नहीं, 400 वॉट जितना ही होता होगा। हाँ 400 वॉट जितना ही जाता है। टीवी भी 400 वॉट जितना ही लेता है। ठीक है, तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली 400 वॉट ले लेते हैं। चलो अब टीवी आप कितने घंटे चलाते हो पूरे दिन में? ऑल ओवर पूरे दिन का देखे तो 5-6 घंटे, 5 घंटे। 5 घंटे। चलो सपोज करो आपने 5 घंटे टीवी देखा। बहुत टीवी देखते हो आप तो बेटा। सर पूरे दिन का ना? हाँ पूरे दिन का 5 घंटे। चलो ठीक है। अच्छा और आपके घर में क्या क्या होता है बताओ? अरे फैन भी तो होते हैं। फैन फैन कितना पावर खाते हैं आपको पता है? 200 वॉट अराउंड होगा। 100 के आसपास होगा। 100 के आसपास होगा है ना। 100 भी ज्यादा ही हो गया मैक्सिमम। इसका हाँ वेरी करता है 55 to 100 वॉट्स है ना। चलो 100 ले लेते हैं हम, कोई बात नहीं। आपके घर में पंखा लगा है और वो 100 वॉट जितना पावर कंज्यूम कर रहा है। अब पंखे कितने घंटे चलाते हो बताओ? पंद्रह जितने तो होंगे। हाँ 12-15। 12-15 घंटे चलाते हो ना। चलो 15 आवर्स ले लेते हैं। सपोज करो पंखे आपने चलाए 15 आवर्स। अच्छा लाइट्स भी तो होती हैं आपके घर में। लाइट्स कितनी पावर खाती है? 40 50-40 के आसपास। 50-40 के आसपास। वेरी गुड। आजकल तो एलईडी लाइट्स आ गई है, तो वो एलईडी लाइट्स मेरे ख्याल से कम पावर खाती है। फिर भी 40 वॉट तो होता ही होगा है ना। तो हम 40 वॉट्स लेके चलते हैं लाइट का। लाइट कितने घंटे चलाते हो आप?
यस, लाइट कितने घंटे चलाते हो बताओ? 6-7 घंटे जैसे, छः मतलब उससे थोड़ा कम। 6 से 7 घंटे चलाते हो। चलो 6 आवर्स लेके चलो, है ना। और कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस? अब सबके घर का अलग अलग होता है, देखो ओवन। सिस्टम, है ना। ओवन भी यूज करते हो? चलो सारे ही अप्लायंस ले लो आज। कैलकुलेशन करने बैठे हैं तो पूरा बिल निकाल के ही छोड़ेंगे हम, है ना। आपको ही पता लगेगा कि आप कितनी एनर्जी खाते हो पूरे दिन में, और सारा बिल आपके मम्मी पापा को पे करना पड़ता है ना। चलो, हर्ष गामित हैज ऑल्सो ज्वाइंड। ओवन कितनी पावर खाता है बताओ? यस, ओवन का पावर कंजम्पशन कितना रहता है? ओवन भी ले लेते, चलो 100 to 200 के आसपास होगा। 100 to 200 के आसपास होगा। 200 ले लेते। हंड्रेड टू 200 तो बहुत कम हो गया। ओवन का होता है 1000 to 5000 वॉट्स। ओवन बहुत ज्यादा पावर खाता है, तो 1000 वॉट्स ले लेते हम। 5000 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 1000 वॉट वाला हमने ओवन लगाया। अब ओवन आप ज़्यादा देर नहीं चलाते हो, ओवन आप थोड़ी 2-3 घंटे चलाते हो। कितनी देर चलाते हो ओवन? 1 घंटा। 1 घंटा ओवन चलाते हो? 15-30 मिनट। 1 घंटा हाँ, थोड़ी वो भी चलाते हो। चलता है 10 30 मिनट। 10 से 15 मिनट या 20 मिनट 25 मिनट तक चलाते हो, है ना। 1 घंटा तो बहुत ज़्यादा हो गया। नहीं सर, पर आप पूरे दिन का देखो तो इतना हो ही जाता है ना। अच्छा, पूरे दिन का देखे तो सुबह शाम। सुबह शाम 2 टाइम। ओवन पे क्या बनाते हो आप? पिज्जा, बर्गर, कुछ गरम करना हो तो वो भी कर ही सकते हैं ना सर। सैंडविच भी कर सकते हैं। हाँ, हाँ, ग्रीन कर रहा है। सैंडविच भी गरम कर सकते हो, पिज्ज़ा भी बना सकते हो, बर्गर भी बना सकते हो। वेरी गुड। गरम करने में तो हमें 2 या 3 मिनट या 5 मिनट लगते हैं, है ना। 5-7 मिनट में आपका गरम हो जाता है। हाँ, कुछ बनाना हो तो 20 मिनट 25 मिनट लग जाते हैं। चलो फिर कितना टाइम ले लूँ मैं? आप पूरे दिन में आप कितना यूज़ करते हो? 1 घंटा, आधा घंटा? आधा घंटा। चलो आधा घंटा ले लेते हैं। 0.5 आवर्स। चलो, इसके अलावा आपके घर में एसी भी होगा? यस। एसी कितना पावर कंज्यूम करता है पता है किसी को? अब वो डिपेंड करता है, आपने 1 टन का लगाया है कि 2 टन का लगाया है कि 4 टन का लगाया है। तो वो डिपेंड करता है आपने कितने टन का एसी लगाया। तो मैं 1 टन का मान के चलता हूं। सबसे छोटा एसी जो आता है, आधे टन का भी आता है वैसे तो, पर मैं स्टैंडर्ड लेके चलता हूं। 1 टन का एसी। तो 1 टन का एसी अप्रोक्सीमेटली 1000 वॉट्स कंज्यूम करता है। कितना कंज्यूम करता है? एसी ऑफ 1 टन, मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ। अब जिसका टन ज़्यादा होगा उतना पावर उसका ज़्यादा होगा, इसलिए एसी का बिल बहुत ज़्यादा आता है। आपने देखा होगा जिसके घर में बहुत एसी चलता है उसका लाइट बिल बहुत ज़्यादा आता है। समझ रहे हो? यस। अब Yes, एसी आप कितने घंटे चलाते हो बताओ? सर वो तो सीजन पे डिपेंड होता है। 4 घंटे अगर समर का ले तो। समर का ले तो 4 घंटे। क्यों, पूरी रात नहीं चलाते एसी? नहीं सर, फुल पे रखते हैं ना। अच्छा।
तो स्कूल पे भी तो एसी चलते हैं अपने, पीपी सवानी में एसी चलते ही है स्कूल ना। में तो बहुत स्कूल बहुत सोचो तो पूरा स्कूल दिन चलती। पूरा दिन चलते, सोचो स्कूल में कितना बिल आता होगा फिर एसी का, है ना। चलो सपोज करो हमने 4 घंटे चलाए, आप लोग बोल रहे हो तो उस हिसाब से हम 4 घंटे हमने एसी चलाए। चलो अब इतना बहुत है या और भी वैरायटीज ले लें, बताओ। ले लेते हैं सर। सर वाईफाई राउटर। यस सर, राउटर। अच्छा राउटर वाईफाई का, वो तो कम पावर लेता है, वो ज्यादा थोड़ी लेता है। इलेक्ट्रिक गीजर। हाँ गीजर लो, गीजर ज्यादा पावर लेता है, गीजर ले सकते हो आप। इलेक्ट्रिक गीजर, गीजर कितना पावर खाता है आपको पता है? 2000। 2000 वॉट के अराउंड, है ना। दीप गामित भी आ गया मीटिंग में। आज सब लोग आराम आराम से आ रहे हैं, आज संडे का पूरा मजा ले रहे हो क्या आप लोग? संडे का सब लोग मजा ले रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। एक एक करके आ रहे हैं, हर 5 मिनट में एक बच्चा एंट्री ले रहा है क्लास में। एसी का कितना ले ले बताओ, सॉरी गीजर का कितना ले ले? 2000 वॉट के आसपास होता है, 1500 to 2000 वॉट। चलो 2000 ले लेते हैं, मैक्सिमम ही हम लेके चलते हैं। अब गीजर कितनी देर चलाते हो आप? 5 मिनट, 1 घंटा और उससे भी 1 थोड़ा। घंटा 10 मिनट, 1 घंटा गीजर चलाते हो। 30। हाँ 30 मिनट्स, आधे घंटे से 1 घंटे के बीच में चलाते हो, है ना। चलो 1 घंटा ही ले हाँ। लेते हैं, 1 आवर लेके चलते हैं अपन। हमको तो बिल बहुत बढ़ाना है ना, हमें ज्यादा बिल निकालना है। चलो और कौन से अप्लायंसेस यूज करते हो बताओ। ठीक है अब सर इतना। वो मोटर आती है ना पानी भरने वाली। पानी भरने वाली मोटर, यस, इलेक्ट्रिक मोटर। लगता है बिल बहुत ज्यादा आने वाला है आपका, जिस हिसाब से आप यूजेज कर रहे हो आपका बिल बहुत लंबा चौड़ा आएगा। इलेक्ट्रिक मोटर कितना पावर खाती? 2000 वॉट से 3000 तक का बहुत खाती है। बहुत पावर खाती है। चलो 3000 वॉट लेके चलते हैं। कितने घंटे चलाते हो इलेक्ट्रिक मोटर पानी चढ़ाने के लिए? पानी को चढ़ाते हो ना ऊपर? 10 मिनट, उससे ज्यादा नहीं। 20 मिनट। 10 से 15 मिनट ना। चलो 15 मिनट्स ले लो। फिफ्टीन मिनट्स आवर में कितने हो जाएंगे आपके? 15/60 इतने आपके आवर्स हो गए, है ना। 0.25। 0.25 आवर ले लो। सब चीज़ें आवर्स में ही लिखो ताकि हमारा स्टैंडर्ड कन्वर्जन हो जाएगा। चलो और क्या यूज करते हो बताओ। प्योरीफायर। अच्छा आरओ प्योरीफायर। इन्वर्टर। इन्वर्टर, इन्वर्टर कितना पावर खाता है? 1000-2000 के आसपास होगा। बस सबको 1000-2000 के आसपास ही फेंकते जाओ। क्या सच में इन्वर्टर इतनी ज्यादा पावर खाता है? तो फिर सर 500 होगा। तो फिर 500 होगा।
इन्वर्टर का चलो मैं आपको डायरेक्टली दे देता हूँ। इन्वर्टर जो आपका यूनिट कंज्यूम करता है दैट इज 3 किलोवाट आवर। ठीक है, मतलब 3 यूनिट्स कंज्यूम कर लेता है इन्वर्टर जो आपका होता है, अप्रोक्सीमेटली 3 किलोवाट आवर जितनी पावर खा लेता है। और क्या यूज करते हो बताओ? वॉशिंग मशीन। अच्छा, वॉशिंग मशीन। सारा बिल मेरे से ही निकलवाओगे आप? खुद तो कुछ निकालोगे नहीं? सारा बिल मैं ही निकाल के दूं आपको? वॉशिंग मशीन, चलो वॉशिंग मशीन कितना पावर खाता है? वॉशिंग मशीन भी हैवी अप्लायंस है, ज्यादा पावर खाता है। 3000 4000। हाँ, 2000 से 3000 के बीच में। सो चलो 2500 ले लेते हैं। 2000 से 3000 के बीच में रहता है वॉशिंग मशीन का। सो वी कैन टेक 2500 वॉट। तो वॉशिंग मशीन कितनी देर चलाते हो आप? 1 घंटा, डिपेंड्स ऑन द क्लोथ। ओके, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। 1 घंटा आप चला लेते हो। डेली चलाते हो ना? हाँ सर। हाँ। चलो डेली 1 घंटा आप वॉशिंग मशीन चलाते हो। और कुछ याद आ रहा है कि हम बिल निकाल दें? डिस्पेंसर। यस, डिस्पेंसर, ये क्या होता है? सर वो पानी के लिए होता है ना, ठंडा पानी इलेक्ट्रिसिटी से ही चलता है। ठंडा पानी हो तो उससे ऊपर पानी का बॉटल रख देने का, तो उससे वो ऐसे ही ठंडा निकल जाता है। गर्म करो तो वो गर्म पानी के स्विच दबा दो ना तो आता है गर्म पानी। एयरपोर्ट पे और बड़े बड़े मॉल में होता है। अच्छा, वाटर कूलर बोल रहे हो आप? हाँ, हमारे लैंग्वेज में हम डिस्पेंसर बोलते हैं। अच्छा, वो पानी को जो गर्म भी कर देता है और ठंडा भी कर देता है ना? चलो ठीक है, वाटर कूलर लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, या फिर डिस्पेंसर, जो भी आप बोलना चाहो। वो कितना पावर कंज्यूम करता है? हाँ, वाटर कूलर कितना पावर लेता है? 500 होगा 900। चलो अब बिल भी निकालना सीखना है कि नहीं, या खाली अप्लायंस ही गिनाते जाओगे? इतनी बिजली आप लोग खा जाते हो, बताओ। सर कंप्यूटर भी है ना। अच्छा, कंप्यूटर तो लिया ही नहीं अभी। ऑनलाइन पढ़ाई करते हो, मोबाइल यूज करते हो, कंप्यूटर यूज करते हो? हाँ, सो इसका जो पावर वेरी करता है अप्रोक्सीमेटली 0.3 किलोवाट आवर। इसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। वाटर कूलर का ज़्यादा नहीं होता है, इट इज़ 0.3 किलोवाट आवर। ठीक है, चलो कंप्यूटर का बताओ। अब एक कंप्यूटर लास्ट ले लेते, फिर हम बिल निकाल रहे हैं। बहुत सारे अप्लायंस है, ऐसे तो आपकी लिस्ट कभी ख़त्म नहीं होगी। आप लिस्ट बनाते रहना घर में, पहले बिल निकालना सीख लो। कितने कंप्यूटर है आपके घर में? 2, 4, 5, 6? सर एक ही था। एक ही है? चलो ठीक है। कईयों के तीन तीन कंप्यूटर भी होते हैं घर में। सो एक कंप्यूटर कितना पावर खाता है? अपने कंप्यूटर के पीछे देखो, लिखा होता है उसका पावर। $400 किलोवाट। मोस्ट कंप्यूटर्स आर बिल्ड टू यूज अप टू 400 किलोवाट्स। कंप्यूटर इतना ज्यादा पावर यूज करता है?
400 kilowatts in 1 hour. कितने घंटे चलाते हो आप कंप्यूटर? ₹400 किलोवाट आपका कंप्यूटर खाता है 1 घंटे में, है ना? तो कितने घंटे आपने चलाया है बताओ कंप्यूटर? एक घंटा और 1.5 आवर, उससे ज्यादा नहीं। चलो 2 घंटे मान लो। तो 2 घंटे में आपके कितने किलोवाट्स आ गए? 800 किलोवाट्स। सर इतना सारा थोड़ी होता है। ये वो वाला कंप्यूटर है जो आप पुराना वाला कंप्यूटर नहीं यूज करते थे घर में पहले जो पड़े होते थे। लैपटॉप की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। लैपटॉप को तो आप चार्ज करके लगाते हो ना, चार्जिंग करके यूज करते हो। ये तो वो वाले कंप्यूटर है जो हम पुराने जमाने में यूज नहीं करते थे, डेस्कटॉप बड़े वाले होते थे जो आपकी लैब्स में पड़े होते हैं, जिसका अलग से सीपीयू लगा होता है बड़ा सा, वो वाला कंप्यूटर है। लैपटॉप का लिख ले क्या? आपके पास लैपटॉप है कि पीसी है? लैपटॉप। हाँ तो हम लैपटॉप का लिख लेते हैं। लैपटॉप का कम पावर होता है ना? ये पुराने ज़माने के कंप्यूटर ना ज़्यादा पावर खाते थे, इसका बिल भी लंबा चौड़ा ही आता था पहले। तो लैपटॉप का तो बहुत कम होता है, 50 वॉट्स के अराउंड होता है, 50 वॉट्स। कंप्यूटर में स्पेसिफाई कर देता हूँ लैपटॉप। ठीक है, कितने घंटे चलाते हो लैपटॉप? अब लैपटॉप तो कितने घंटे भी चला लो आप, 4 घंटे 5 घंटे। ऑनलाइन क्लास कितने घंटे चलती है आपकी? 4 जितने। 4 घंटे। चलो 4 घंटे आपने लैपटॉप पे ऑनलाइन क्लास अटेंड करी। उसके बाद मूवी भी तो देखते हो लैपटॉप पे। 3 घंटे की मूवी देख ली। चलो 7 घंटे आपने लैपटॉप चलाया। 7। ठीक है, 7 आवर्स आपने लैपटॉप चलाया। अब चलो बिल निकालते हैं। बिल कैसे निकालते हैं देखो, बहुत सारे आइटम हो गए, 12 आइटम्स वी हैव टेकन। चलो अब आपको यूनिट्स सबसे पहले निकालने कि आपने कितना यूनिट्स कंज्यूम किया। यूनिट्स का मतलब होता है किलोवाट आवर। तो इसको पहले किलोवाट में कन्वर्ट करो और इससे मल्टीप्लाई करो। तो किलोवाट में कितना हो जाएगा ये? 0.4 इंटू 24 कितना आएगा जल्दी बताओ, मल्टीप्लाई करते जाओ। 0.4 इंटू 24 फटाफट। 9.6। 9.6। 9.6। तो पहले वाले के आपके यूनिट्स आ गए, दैट इज 9.6। सेकेंड के निकालने चलो। सेकेंड में किलोवाट कितना होगा? अगेन 0.4 इंटू 5, 2 यूनिट्स। 2। थर्ड वाले के निकालो। 0.1 इंटू 15, 1.5। 1.5। 0.1 इंटू 15, 1.5। चलो नेक्स्ट निकालो फिर लाइट्स के। 0.4 इंटू 6। 0.04 ना। हाँ 0.04 इंटू 6, 0.24। 0.24। उसके बाद आ जाओ ओवन पे। ओवन का हो गया 1 इंटू 0.5, 0.5। 0.5। 1 इंटू 4, 4।
2 into 1, 2, 2, 3 into 0.25, 0.75, 0.75. इसका तो डायरेक्टली आपको पता है 3 किलोवाट आवर का मतलब होता है 3 यूनिट्स, ठीक है। वॉशिंग मशीन 2.5 into 1, 2.5. इसका आपको डायरेक्टली पता है 0.3। वाटर कूलर। नेक्स्ट 50 को पहले कन्वर्ट करोगे किलोवाट में तो कितना हो जाएगा 0.05 05, इंटू 7, 0.35. 0.35, ठीक है। चलो ठीक है, ये हो गया आपका यूनिट्स टोटल। अभी हमने लाइट और फैन तो एक एक ही लिया। आपके घर में कितने लाइट और कितने फैन है? रेफ्रिजरेटर तो एक ही है ना? एक ही फ्रिज है कि 2 फ्रिज है? एक ही है। तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट 9.6 ओनली। अच्छा, अब मैं बात करूं टीवी की, तो टीवी कितने हैं? एक है कि 2 है? एक ही है। एक ही है, तो इसको भी 1 से मल्टीप्लाई करोगे, गेट 2 यूनिट्स। फैन कितने हैं? 4, 5, 5 से 5, 5, 6. चलो 5 6, 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1.5 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 6, 15 5 जा 7.5. वेरी गुड, 7 पॉइंट। पंखे कितने हैं? पंखे तो हो गए। पंखे के बाद लाइट्स कितनी है? लाइट्स काउंट करो, चलो फटाफट। ट्यूबलाइट 9, बल्ब 10. कितनी ट्यूबलाइट्स? 5 6 7 8 9 10। 9. 9, चलो 10 ले लेते हैं। 10 ट्यूब है, 10 इंटू 0.24 तो कितना हो जाएगा? 2.4, 2.4। आज आप लोग इंजीनियर बन जाओगे। चलो ओवन का निकालो। ओवन कितने हैं? एक है कि 2 है? एक ही है। एक ही है। चलो इंटू 1 कर दो, 0.5। नेक्स्ट एसी कितने हैं? एक है कि 2? 1. एक ही है। 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट कौन सा अप्लायंस है? गीजर। एक ही होता है। 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट इज योर मोटर। एक ही मोटर है तो 0.75 इंटू 1 ही करोगे। वाटर कूलर। इन्वर्टर कितने हैं? इन्वर्टर भी एक ही। 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3। अभी सबका टोटल भी करना है। वॉशिंग मशीन एक. इंटू 1 इज इक्वल टू 2.5। नेक्स्ट वाटर कूलर इंटू 1 इज इक्वल टू 0.3। लैपटॉप कितने? लैपटॉप एक है। एक है सर। एक ही है। चलो इंटू 1 कर देते हैं, 0.35। आप सबकी टोटलिंग करो। चलो कितने यूनिट्स टोटल हुए ऊपर से काउंट करते हैं। सारे
जो मैंने ब्लैक में लिखे हुए हैं, ब्लैक कलर वाले टोटल यूनिट्स आपके, सबको ऐड करते जाओ। चलो 9.6 से स्टार्ट करते। 9.6 ऐड करते जाओ। 9.6 प्लस 2 11.6 11.6 प्लस 7.5 19.1 19.1 19.1 प्लस 2.4 21.5 1.5 21.5 प्लस 0.5 22 22 प्लस 4 26 प्लस 2 28 प्लस 0.75 28.75 28.75 प्लस 3 31.75 प्लस 2.5 34.25 प्लस 0.3 34.55 प्लस 0.35 34.9 34.9 यूनिट्स आपने टोटल कंज्यूम किया। चलो अब अगर मैं बोलूं ये हमने कितने टाइम का निकाला? एक दिन का एक दिन का निकाला। तो अभी एक महीने का कैसे निकालोगे? इंटू 30 करोगे। यस चलो अभी ये तो आया आपका इलेक्ट्रिक का यूनिट्स कंजम्पशन फॉर 1 डे। अभी महीने का लाइट बिल आपको निकालना है तो इसको मल्टीप्लाई करोगे किससे? 30 से। एक महीने का लाइट बिल निकालोगे ना, कि 2 महीने का निकालोगे? आपके घर में कितने महीने का लाइट बिल आता है? 1 मंथ का आता है। तो 1 मंथ का निकालने के लिए इसको 30 से मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लाई करके बताओ 30 से कितना आएगा टोटल यूनिट्स इन 1 मंथ? 1047 34.9 into 30 will be 1047. So 1047 यूनिट्स आपने एक महीने में खा लिए। एक महीने में आपने इतने सारे यूनिट्स कंज्यूम कर ली। अब अगर मैं आपको बोलूं कि एक यूनिट का कॉस्ट है 4 रुपए, एक यूनिट का कॉस्ट कितना है? 4 रुपीस। तो बताओ 1047 यूनिट्स का कॉस्ट कितना होगा? 4188 देख लो कितना बिल आ गया आपका। 4188 4188 रुपीस। इतना ज़्यादा लाइट बिल अगर आने लग जाए एक महीने में तो आपकी मम्मी और पापा आपको मार मार के घर से बाहर निकाल देंगे। ठीक है। वैसे हमने जो लाइट बिल निकाला है, हमने सारे अप्लायंसेस को बहुत अच्छे से यूज़ किया है, इसलिए इतना महंगा बिल आया है। इसमें से हो सकता है कुछ अप्लायंस आप नहीं भी यूज़ करते, कुछ अप्लायंस आप कम यूज़ करते हो, तो उसका भी फ़र्क पड़ जाता है ना। हाँ लेकिन हाँ सर, और कोई दिन हम घर पे नहीं होते, घर बंद करके जाते तो उसका भी आता है। उसका भी कम हो जाता है। तो हमने ये तो आइडियल सिचुएशन मानी है कि हमने पूरे महीने में इतनी सारे घंटे सब कुछ चलाया, तब जाके हमारा बिल इतना आया। अभी सपोज करो आपके एरिया में हो सकता है 4 रुपये से कम चार्ज हो, कई कई एरिया में 3 रुपये लगते हैं एक यूनिट के, कई कई एरिया में 2 रुपये लगते हैं ना। वो डिफरेंट डिफरेंट उनके यूनिट के चार्जेस होते हैं, है ना। कई कई और सर जगह आधे दिन तो लाइट ही चली जाती है। हाँ, आधे दिन लाइट चली जाती है तो उसका भी आपका पावर सेव हो जाता है। तो वो सारी આપણે એ વખત ઇન્વર્ટર ચાલે કે નહીં ચાલે તેનું વધારે નહીં આવે સર?
नहीं, इन्वर्टर अगर चलता है आपका उस टाइम पे, तो आप इन्वर्टर से इतने सारे अप्लायंस थोड़ी यूज कर सकते हो। इन्वर्टर में जितनी एनर्जी स्टोर होगी उतना ही यूज कर पाओगे ना आप। यस, इन्वर्टर में वो ये सब नहीं चलता है, AC हाँ, नहीं चलता, इन्वर्टर में freezer आपका नहीं। एसी कहाँ चलता है, इन्वर्टर में टीवी टूवी कहाँ चलते, खाली आप एक कई कई इन्वर्टर्स, अगर आपको इन्वर्टर को सपोज करो आपके यहाँ पावर कट है 8 घंटे का, और आपको 8 घंटे इन्वर्टर चलाना है, तो आप एक लाइट और एक फैन ही चलाते हो पूरे 8 घंटे तक, तभी आपका इन्वर्टर चलता है ना। लॉन्ग टाइम तक अगर आपको इन्वर्टर चलाना है तो आपको 1 या 2 यूनिट्स ही ऑन रखने को बोलते हैं, तभी तो बोलते लाइट चली गई तो खाली एक ही लाइट जलाओ, एक ही पंखा चलाओ, ताकि इन्वर्टर हमारा ज्यादा देर तक काम करेगा। समझ आया? यस सर। सो इस तरह से आपको लाइट बिल कैलकुलेशन करना आना चाहिए। अभी आपका होमवर्क क्या है आज का, सब लोग अपने अपने घर में, देखो सबके घर में अलग अलग अप्लायंसेस होते हैं, आप लोग सब अपने अपने घर का लाइट बिल उठाओगे, और लाइट बिल को उठा के आप लोग चेक करो कि आपने जो लाइट बिल, सही में आपका लाइट बिल सही आया है कि गलत आया है। सबके घर में लाइट बिल पड़ा होगा ना? हाँ सर। तो लाइट बिल को उठा के देखो कि उसमें कितने यूनिट्स कंज्यूम किए आपने पूरे मंथ में, और आपने 1 यूनिट का आपका क्या चार्ज है आपके एरिया में। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा, आप सब मेरे को बताना, ठीक है? ओके यस सर। सर। और अपने अपने घर का लाइट बिल सब लोग निकालोगे, आज आपका होमवर्क है। अपने घर के अप्लायंसेस सारे काउंट करोगे, कितने पंखे, कितने लाइट, कितनी टीवी, कितना ये, एक एक चीज आप काउंट करोगे और सबका लाइट बिल निकाल के एग्जैक्ट बताओगे मेरे को कितना है। ओके सर। चलो आज हम क्लास को यहीं एंड कर रहे हैं। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। बाय सर। बाय बाय। बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय बाय।